And splashdown. Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing. सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए हर हाथ दुआ के लिए उठे। गुजरात के मेहसाणा जिले के झूलासण गांव में भी पूजा की गई। लोगों ने सुनीता की सकुशल वापसी के लिए देवी से आशीर्वाद मांगा। झूलासण गांव से सुनीता का गहरा नाता है। उनके पिता दीपक पंड्या इसी गांव के रहने वाले थे, जो 1957 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। वहीं उन्होंने उर्सलीन बोनी से शादी की और अमेरिका में ही रहने लगी। 19 सितंबर 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। सुनीता की स्कूलिंग मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएससी किया। सुनीता विलियम्स का बचपन से ही नौसेना से जुड़ने का सपना था और ये सपना 1987 में पूरा हुआ, जब वो अमेरिकी नेवी में शामिल हुई। नौसेना में उन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में ट्रेनिंग दी गई। फिर उन्होंने फारस की खाड़ी समेत कई मिशनों में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट सेवाएं दी। 1993 में एडवांस पायलट की टेस्टिंग के लिए भेजा गया। टेस्ट पायलट बनना नासा में जाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। नासा ऐसे लोगों को अपने मिशन के लिए चुनता है जो एडवांस एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने में माहिर होते हैं। टेस्ट पायलट में अनुभव के चलते सुनीता नासा में सिलेक्ट हो गई। 1998 में एस्ट्रोनॉट के लिए चुनी गई। सुनीता को कई मेंटल, फिजिकल और साइंटिफिक टेस्ट से गुजरना पड़ा और आखिरकार 9 दिसंबर 2006 को STS 116 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की। इस मिशन में उन्होंने 192 दिन अंतरिक्ष में बिताए और कई स्पेस वॉक किए। 2021 में उन्हें बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के लिए चुना गया। नासा के ऑटोनॉमस मिशन यानी चंद्रमा मिशन पर जाने वाले संभावित अंतरिक्ष यात्रियों में भी उनका नाम शामिल है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर के जरिए ISS पर पहुंची। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते उन्हें करीब 9 महीने ISS पर रुकना पड़ा। सुनीता विलियम्स को भारत से खास लगाव है। वो 2007 और 2013 में भारत आई थी। दोनों बार वो अपने पैतृक गांव गई थी। उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में सिख समुदाय ने श्री साहिब उपाधि से सम्मानित किया। 2007 में गुजरात सरकार ने गुजरात गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। 2008 में IIT कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से उनको सम्मानित किया। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का निमंत्रण दिया। सुनीता विलियम्स ने माइकल विलियम्स से 1994 में शादी की। माइकल एक फाइटर पायलट और अमेरिकी नौसेना में अधिकारी है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। चारों एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं नीचे। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, जो कि 9 महीने 13 दिन से ISS में ही मौजूद थे, वो भी वापस आ गए हैं, जिन पर पूरी दुनिया की नजर थी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। सभी उनके स्वस्थ रहने की कामना कर रहे थे और सकुशल लैंडिंग के लिए भी प्रेयर्स यहाँ पर की जा रही थी और वो प्रार्थनाएं रंग लाई और स्प्लैश डाउन सक्सेसफुली हुआ और चारों एस्ट्रोनॉट्स नीचे आ चुके हैं। 9 महीने 13 दिन का समय सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताया है, जहां पर माइक्रो ग्रेविटी है और जो कि लगातार ISS धरती की परिक्रमा कर रहा है। 90 मिनट के अंदर पूरी धरती को घूम लेता है, पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेता है। और ये जानकर आपको हैरानी भी हो सकती है कि एक दिन के अंदर एक एस्ट्रोनॉट 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखता है, यानी कि लगभग 2500 से ज्यादा बार सुनीता विलियम्स ने सनराइज और सनसेट देखा है, जो कि हमने शायद इसी अंतराल में 550 बार देखा होगा। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बदल जाता है समय ऊपर जाकर। तो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए SpaceX और नासा के वैज्ञानिकों को बधाई। इलॉन मस्क का कहना है मिशन को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का भी धन्यवाद उन्होंने किया है। ये इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो कि उन्हीं का है, उस पर उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। कांग्रेचुलेशंस कहा है SpaceX को और साथ ही ट्रंप को भी उन्होंने धन्यवाद किया है कि उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी सहयोग दिया है। तो ये एस्ट्रोनॉट्स वापस आ चुके हैं धरती पर। अब बहुत ज़्यादा इनका डाइट का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऊपर जाकर आपका खाना भी चेंज हो जाता है, आपके फूड के जो चॉइसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स में अंतर आ जाता है और नीचे धरती पर आकर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कई चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ऐसे में जब भी अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस स्टेशन में रहते हैं, तो उनके डाइट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनका जो मसल मास है 20% तक गिर सकता है। ऐसे में कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेना, साथ ही व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जिसकी तस्वीरें भी कुछ टाइम पहले सुनीता विलियम्स की सामने आई थी, जब वो एक ट्रेडमिल के ऊपर, छोटे से ट्रेडमिल के ऊपर एक्सरसाइज करती हुई दिख रही थी, ताकि उनका जो मसल मास है वो कम ना हो। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भारी कमी वहां पर है, ग्रेविटी नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है, ऐसे में मसल मास को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 9 महीने के 9 कार्य आपके सामने, तो इंसान पर किस प्रकार से असर पड़ता है वो हमने आपको बताया। और धरती पर संवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव सेशन भी लगातार सुनीता विलियम्स करती रही। ये 9 कार्य किए हैं। स्टार लाइनर में जो गड़बड़ी थी उसको दूर करने में मदद की। अंतरिक्ष में पौधों के विकास पर भी रिसर्च यहां पर की गई है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के द्वारा। माइक्रोबियल यानी कि सूक्ष्म जीवों पर भी रिसर्च यहां पर की गई सुनीता विलियम्स के द्वारा। जीवों से जुड़े हुए पोषक तत्वों का अध्ययन किया गया, इससे जुड़ी रिसर्च भी 9 महीने में की गई। जीन सीक्वेंसिंग प्रयोग पर भी रिसर्च की है। तो बहुत अहम भूमिका 9 महीने के अंदर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने निभाई है। कार्गो ट्रांसफर में अहम भूमिका यहाँ पर ISS का रखरखाव और देखभाल की भी क्योंकि जिम्मेदारी दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स पर थी, वो बखूबी निभाते हुए आए हैं नजर। तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की 9 महीने के बाद ISS से पृथ्वी पर वापसी हो गई है। दुनिया भर की निगाहें उनकी सुरक्षित लैंडिंग पर थी, सुरक्षित वापसी पर थी। भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन किया गया। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। जून 2024 में ISS के लिए रवाना हुए थे। उन्हें ले जाने वाले बोइंग के स्टार लाइनर यान में खराबी आने के कारण उनका 8 दिन का जो मिशन है 9 महीने तक खिंच गया वो, और उसके बाद वो ISS में ही रुके रहे। लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की तस्वीरें, वापसी की उत्साहवर्धक तस्वीरें लगातार ABP न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये बड़ी कवरेज आगे भी रहेगी जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।